A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. इस क्वेश्चन में आपके पास कार के दो वाइपर्स हैं जो एक दूसरे से कभी ओवरलैप नहीं करते हैं. दोनों ही वाइपर के ब्लेड का लेंथ 25 सेंटीमीटर है और ये लोग 115 डिग्रीज के एंगल में स्वीप करते हैं. आपको ये फाइंड करना है कि हर स्वीप में ये वाइपर्स टोटल कितना एरिया क्लीन करेंगे. मैं इस क्वेश्चन को फिगर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए. ये एक वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है. दोनों का लेंथ 25 सेंटीमीटर है. ये जो वाइपर है ये कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, स्वीपिंग एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज. लाइकवाइज ये वाइपर इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों वाइपर्स कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को. और आपको ये फाइंड करना है कि ये वाइपर्स टोटल कितने एरिया को क्लीन करते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट वाइपर है वो इस एरिया को क्लीन कर रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली एक सेक्टर है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है. जो वाइपर के ब्लेड का लेंथ है वही रेडियस होगा और एंगल कितना सेक्टर का 115 डिग्रीज. लाइकवाइज ये जो वाइपर है वो इस एरिया को क्लीन कर रहा है. अगेन ये भी एक सेक्टर है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर और एंगल 115 डिग्रीज है. तो आपको ये टोटल एरिया फाइंड करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी हैव रेडियस ऑफ सेक्टर एज लेंथ ऑफ वाइपर्स. जो भी वाइपर का लेंथ है वही आपका रेडियस है, विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 115 डिग्रीज. मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थीटा इज़ 115 डिग्रीज. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. Substituting the values we have 115 over 360 into पाई के प्लेस पे 22/7 पुट कर दीजिए. रेडियस आपके पास है 25 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर. सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट मत करिएगा, आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ये 2 180 एंड 2 11 होगा. देन आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 36 ज़ा 180. उसके बाद एक काम करता हूँ मैं, जब आप 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 करेंगे तो आपको जो न्यूमरेटर मिलेगा वो मिलेगा आपको 158,125 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास है 36 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 252 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो एरिया फाइंड किया आपने ये किसी भी एक सेक्टर का एरिया है और आपको टोटल एरिया फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? क्योंकि दोनों सेक्टर आइडेंटिकल है. देयरफॉर एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स, ये जो आपने फाइंड किया ये एक्चुअली एक वाइपर का एरिया है. ठीक है, एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स इज 158,125 ओवर 252 इंटू 2. ये तो सिंप्लीफाई होगा 2 1 और ये हो जाएगा 126. और कुछ मत करिए क्योंकि बुक में इसी फॉर्म में आंसर छोड़ा गया है. तो फाइनली आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स इज 158,125 ओवर 126 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. So this completes our solution. Let us see the 12th question of the same exercise.